नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि जन्म कुंडली क्यों दिखाना चाहिए। जन्म कुंडली इसलिए दिखाना चाहिए कि आपके जन्म कुंडली के अंदर में राजयोग है, लेकिन आपको पता ही नहीं चला और आपने अपने जीवन को यूं ही निकाल दिया। यदि आपको उससे पहले ही पता चल जाए कि आपके जन्म कुंडली के अंदर में राजयोग है, तो राजयोग एक बहुत शिखर तक पहुंचा देने वाली सीढ़ी है, जो कि आप कभी भी स्वप्न में भी समझ नहीं पाए थे कि मैं ये प्राप्त कर लूंगा। क्योंकि आपको यदि नहीं अवगत रहा, इसके बारे में किसी ने आपको नहीं बताया, तो एक श्लोक है कि आयुर्नश्यति पश्चाताम प्रतिदिनम याति क्षयं यौवनम प्रत्यायांत गतः पुनर्दिवसा कालो जगद भक्षतः लक्ष्मीस्तोय तरंग भंग चपला विद्युत चलम जीवनम तस्मा नमाम शरणागत शरणद तम रक्ष रक्षाधुना। आयु रोज बीत रही है, यौवन जा रहा है, वृद्धावस्था आ रही है, और यदि आप को किसी ने सचेत नहीं किया, किसी ने ज्ञान नहीं दिया, किसी ने समझाया नहीं, किसी ने बताया नहीं, तो आप अपनी आयु को यूं ही निकालते चले जाओगे और फिर आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। यदि आपको किसी ने अवगत करा दिया कि आपके जन्म कुंडली के अंदर में राजयोग है, आप वह शिखर तक पहुंच सकते हैं। जैसे बहुत से बड़े बड़े लोग बहुत बड़े शिखरों तक पहुंच चुके हैं। मोदी जी को किसी ने बाल्यकाल से ही ज्ञानोपदेश दिया और उसी ज्ञान से उन्होंने चले, आज उनको सब कुछ प्राप्त हो गया। हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं कि उनको बाल्यकाल से ही उनके जन्म कुंडली को जब उनके माता पिता ने दिखाए, तो उनके जो कुल पुरोहित हैं या कोई ऐसे आचार्य हैं जो उनसे मुलाकात हो गई, बताए कि आपका पुत्र तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, उसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। जैसे राजा परीक्षित के बारे में ब्राह्मणों ने बताया कि आपका यह पुत्र बहुत बड़ा धार्मिक होगा, मतलब पुत्र का पुत्र पपौत्र बहुत बड़ा धार्मिक होगा, बहुत बड़े यज्ञ करेगा, बहुत बड़े अनुष्ठान करेगा, ब्राह्मणों को प्रसन्न करेगा, चक्रवर्ती राजा बनेगा। तो राजा परीक्षित के जीवन में वही घटना घटी। और यह भी बताया कि तक्षकाद आत्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जिता, तक्षक के डसने से इसकी मृत्यु होगी। इस पर राजा परीक्षित परेशान जरूर हुए, लेकिन जब बड़े हुए तो सुने अपने बारे में, लेकिन उनके पूर्वजों ने बताया था कि श्री सुखदेव जी के द्वारा कथा का श्रवण करके मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। तो कभी राजा परीक्षित डरे नहीं अपने जीवन में। तो डरना न हमको है, न आपको है, न किसी को है। क्यों डरेंगे? बहुन में व्यतीतानि जन्मांतव च अर्जुन, हमारे और आपके जन्म करोड़ों बार हो चुके हैं, अभी करोड़ों बार होना बाकी है। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा। तो यह जीवन जो मिला हुआ है, यह शिखर तक पहुंचने के लिए मिला हुआ है, डरने के लिए नहीं मिला हुआ है। इसलिए अपनी जन्म कुंडली का विवेचन कराओ,
अपनी कुंडली का विस्तृत जानकारी लो। कौन सा उपाय करने से हमारे सारे काम बनेंगे, हमको बिजनेस में प्रगति मिलेगा, हमें जॉब में प्रगति मिलेगी, हमको राजनीति में लाभ मिलेगा, हमें खेलकूद में तरक्की मिलेगी, किसमें मिलेगी? सब कुछ जन्म कुंडली में लिखा हुआ है, सिर्फ आपको दिखाना है, आपको इसके बारे में जानना है। इसलिए हर काम से डरो, लेकिन जन्म कुंडली दिखाने के मामले में कभी भी मत डरो, क्योंकि आपके जन्म कुंडली के अंदर में कहीं सूर्य नीच के हैं, कहीं चंद्रमा नीच के हैं, कहीं मंगल नीच के हैं। तो सूर्य से लेकर के केतु पर्यंत कोई ग्रह यदि नीच का है तो नीच ग्रह का आप उपाय करोगे, आपको लाभ मिलने लगेगा। नहीं करोगे तो आपका दिनों दिन वह नीच का ग्रह आपका नुकसान पहुंचाता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, पैर से जमीन घसकाता रहेगा। तो आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जन्म कुंडली जरूर दिखाइए। श्री राधे।